square root of a negative real number. So note that you remember I square is equal to -1, हमको मालूम ही है, this is where we started. So यदि मैं बोलूँ माइनस आई का स्क्वायर आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है सर? आई स्क्वायर, राइट। माइनस साइन में ले लिया तो उसका स्क्वायर करूँगा तो आई पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स आई स्क्वायर। तो माइनस आई स्क्वायर का स्क्वायर बोलूँ या आई स्क्वायर बोलूँ इज़ द सेम थिंग। और आई स्क्वायर की क्या मतलब होता है? -1, दैट इज़ व्हाट वी लर्न हियर। यदि ये -1 है तो व्हाट वी आर सेइंग इनडायरेक्टली इज वी आर सेइंग कि माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स आई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, आई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो आंसर हमको दोनों केस में -1 ही आ रहा है। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग द स्क्वायर रूट ऑफ -1, यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूँ -1 का तो उसके दो आंसर आएंगे, आई एंड माइनस आई। बिकॉज देखो बोथ केसेस में यदि पॉजिटिव लेकर तो भी आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ रहा है और माइनस आई लिया तो भी उसका आंसर -1 आ रहा है। थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल से, पॉजिटिव रियल नंबर से। लेट्स से x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट लो ले तो दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या हुआ? ये इस साइड x रह गया, इस साइड क्या लिखते हैं हम लोग? x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। सो द आंसर वुड बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये तो हमें आता ही है। ये हम क्या बोल रहे हैं? x की वैल्यू +5 भी हो सकती है या -5 भी हो सकती है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, +5 या -5 आंसर है। इसका मतलब यदि मैं x की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो आंसर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। लेट्स पुट इट। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले +5 डाला, +5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। एंड यदि -5 का भी स्क्वायर करूँगा यू विल गेट इन बोथ द केसेस आंसर इज 25। दैट मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमने क्या सीखा था? एनी पॉजिटिव नंबर का यदि स्क्वायर रूट लेते हैं तो आगे उसके प्लस माइनस लगाते हैं साइन, ठीक है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यदि हम जब स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हैंस दीज आर द रूट्स, ऐसे बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो यदि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो तो राइट आई इज इक्वल टू अंडर रूट -i -1। ये हमको याद ही है, या ये याद है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बेटर है, ये याद रखो। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर स्क्वायर -1। यदि आई इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर -1 है, थोड़ा कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे और क्लियर होगा। देखो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। या हम क्या बोल सकते हैं? x का दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब हमको ये नहीं बोलना है प्लस हो या माइनस हो, इररेस्पेक्टिव वी आर सेइंग +-5, जैसे हमने यहाँ पे किया है पॉजिटिव रियल नंबर के साथ। एग्जैक्टली यहाँ कर लिया कि बेशक अंदर माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस x को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है? i। तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू आइदर i होगा और x इज इक्वल टू -i होगा। और यही चीज़ तो हमने यहाँ ऊपर प्रूफ की हुई है। एंड दैट इज़ वाई वी आर सेइंग द स्क्वायर रूट ऑफ -1, द स्क्वायर रूट ऑफ -1, यही तो स्क्वायर रूट ऑफ -1। उसका आंसर क्या होगा? i या -i। निकल गया, यही निकाला है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं तब उससे आपको और क्लियर होगा। सपोज y इज इक्वल टू -√3, y इज इक्वल टू -√3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू -1 का अंडर रूट, ऐसे लिख सकता हूँ। या मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। और अंडर रूट -1 क्या होता है? i। तो आई कैन राइट अंडर रूट 3i। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 3i। तो व्हेन y इज इक्वल टू अंडर रूट -3 दैट मीन्स ये इट इज़ अ इमेजनरी नंबर, √3 ऑफ i। तो इज़ अ इमेजनरी नंबर, नॉट अ रियल नंबर। हाँ, सो आई कैन राइट i मैं यहाँ लिखूँ या बहुत बार हम आगे लिख देते हैं सो दैट वी आर नॉट कन्फ्यूज कि i अंडर रूट के अंदर है या बाहर है, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर है क्या होगा? आई की पावर हाफ हो जाएगी, वो एक अलग चीज़ हो गई। क्लियर? ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। सो वी ऑलरेडी नो, इससे क्या ना, ये आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 से और क्या क्या फ़र्क पड़ता है। सो वी ऑलरेडी नो दैट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करेंगे तो आंसर क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने सीखा ही था। ओके, and where we say a and b are both positive number, positive and real numbers। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 करूँगा, 3 2 6, तो अंडर रूट 6 मैं लिख सकता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। फॉर द रियल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल आर पॉजिटिव। सो लेट्स स्टे। आई स्क्वायर मीन्स क्या होता है?
आई इंटू वाई आई कैन राइट, आई की मतलब क्या होता है, आई कैन राइट दिस वे, तो लेट्स राइट इट डाउन माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, राइट। अंडर रूट ऑफ -1 क्या है, ए इंटू ए बी, ए और बी दोनों क्या है इसके -1, तो कैन आई राइट दिस वे माइनस ए अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1, ये लिख सकता हूँ। यदि मैं ये लिख सकता हूँ -1 क्या हो गया प्लस अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 मीन्स क्या होता है 1, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, पर हमने क्या सीखा था आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ऐसे कैसे हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। दैट मीन्स यदि मैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देखूंगा तो आई एम सेइंग आई इज इक्वल टू पॉजिटिव और आई इज इक्वल टू नेगेटिव, वेयर वी नो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, जबकि यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या ये करेक्ट है जो हमने लेफ़्ट में लिया है, या ये करेक्ट है? भाई हमने कुछ तो गड़बड़ नहीं किया। देखो आई स्क्वायर को आई इंटू आई किया, आई को हमने बोला ये आई इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर -1, ये फार्मूला हमें मालूम ही है। बट ध्यान से देखो, दिस इज़ फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, वेयर एज -1 अंडर रूट इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ये हमने अभी देखा था, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर पॉजिटिव नंबर, आंसर क्या होता है x इज इक्वल टू आई और -i, दैट मीन्स इट इज़ एन इमेजिनरी थिंग। तो अंडर रूट -1 is an imaginary number, this is an imaginary number, that means this is not correct. And if this is not correct, we say under root a into under root b is not equal to ab. Not true for minus a and minus b, -1 और -1, -1 और -1 is a imaginary number। ये हमने यहाँ निकाला था कि अंडर रूट ऑफ a imaginary number से 1, तो उसका x की वैल्यू क्या आती है i, और i पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, बट दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। तो ये जो हमने अभी सीखा दिस इज़ रॉन्ग, रिमेंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर अंडर रूट्स में तो ओके हो जाता है, पर यदि नेगेटिव हो तो ये ट्रू नहीं होता है। ओके, और कुछ थोड़ी सी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, बट व्हेन a इज़ लेस देन 0, कोई सा a और b में से कोई एक छोटा है एंड अनदर इज़ ग्रेटर देन 0, एक ग्रेटर देन जैसे मीन्स लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर होगा और ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। यदि एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है और वाइस वर्सा उल्टा हो जाए, b जो है नेगेटिव हो जाए, a इज़ पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, क्या ये चीज़ वैलिड होती है? लेट्स सी, -a इंटू -b, ओ सॉरी अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू ए, अंडर रूट -1 क्या होता है i, ये हमें मालूम ही है, तो i इंटू अंडर एट इंटू अंडर b। अब देखो i बाहर आ गया तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, यदि ये पॉजिटिव नंबर हो गए तो आंसर क्या होता है i अंडर रूट ए बी, ये लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, दिस करेक्ट। सेम वे में इसका रिवर्स हो सकता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट -b, तो अंडर रूट -1 इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, तो मीन्स i बाहर निकाल सकता हूँ, जब मैं i बाहर निकाल सकता हूँ तो i अंडर रूट ए बी, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड केस ले लेते हैं, दोनों ही नेगेटिव हो गए, क्या हो गए, दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो देखो इस नेगेटिव को जो हमने सॉल्व किया था इसको दूसरे तरीके से करते हैं, अंडर रूट -1 इंटू ए अंडर रूट -1 इंटू बी रूट बी, तो इसको कैसे लिखते हैं i अंडर रूट ए इंटू आई अंडर रूट बी, तो इसको क्या है आई स्क्वायर अंडर रूट ए बी, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मालूम है -1, तो इट इज़ माइनस अंडर रूट ए बी। सो रिमेंबर कि a और b के केस में ये वैलिड है तब जब a, इन दोनों में से a और b कोई सा भी एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तब तो ये आंसर, ये फॉर्मूला ओके है। यदि दोनों ही नेगेटिव है देन दिस इज़ नॉट करेक्ट। a अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यहाँ देखो अंडर रूट -a इंटू -b दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर क्या हो रहा है माइनस अंडर रूट ए बी, ये नहीं आ रहा है, अंडर रूट ए बी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस अंडर रूट ए बी। तो यू कैन से माइनस अंडर रूट ए इंटू माइनस अंडर रूट बी, दोनों यदि 0 से नेगेटिव हैं, छोटे हैं, लेस देन 0 हैं, तो उस केस में भी आंसर हमारा क्या आएगा माइनस अंडर रूट ए बी, ऐसा नहीं होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा।